हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए लाया हूं बिहार बोर्ड का नन हिंदी का सैंपल सेट नंबर 1। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 60 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 50 आपको बनाना है, बाकी सब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए, और आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो नन हिंदी की, ठीक है, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपका इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। ठीक है, और कितना नंबर आपका आया मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो चलो सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है कि मानू किस पाठ की पात्र है। सबसे पहला सवाल, मानू किस पाठ की पात्र है? ठेस, ईदगाह, खेमा या पीपल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ठेस। मानू किस पाठ की पात्र है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। दूसरा सवाल बोलता है दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। दिगंबर का दिन जुड़ अंबर, दिंग जुड़ बर, दिक जुड़ अंबर, दिक जुड़ अंबर। ठीक है, तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिक जुड़ अंबर। क्या होगा? दिक जुड़ अंबर। तीसरा सवाल है सुक्ति का सही संधि विच्छेद कीजिए। सुक्ति का सही संधि विच्छेद कीजिए। सा जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति, सूर जोड़ उक्ति। ठीक है, तो 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा सु जोड़ उक्ति, ऑप्शन खा में। ठीक है, खा जो होगा ये बी नंबर, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा। आप आंसर 1 बाय 1 करके देते जाओ, अब मुझे लास्ट में बताना कि कितना सही हुआ। चौथा सवाल है 1952 ईस्वी के प्रथम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर विजयी हुई? 1952 ईस्वी के प्रथम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर विजयी हुए? भारतीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या आज़ाद उम्मीदवार। तो 4 का आंसर होगा सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सोशलिस्ट पार्टी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं सवाल अगला क्या बोलता है। 5वां सवाल देखिए क्या बोलता है कि कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, नरोत्तम दास, अरुण कमल, शंकर शैलेंद्र। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। 6 का सवाल देखें, बूढ़े भारत में भी आई फिर नई जवानी। इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया? अच्छा, मतलब बूढ़े भारत में आई फिर नई जवानी। इस पंक्ति में भारत बूढ़ा क्यों कहा गया? भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं था, भारत का इतिहास प्राचीन था, या भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा ये डी होगा। ठीक है, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। ठीक है, अलग अलग गाइड में अलग टाइप का दे रहा, मेरे ख्याल से इसका आंसर ये होना चाहिए सही। कुंजिका वगैरह में ये दे रहा डी। आपके पास क्या है इसका आंसर? कमेंट करेंगे अगर कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं कि दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है? दीनबंधु निराला किस प्रकार की? जीवनी है, निबंध है, डायरी है या रेखा चित्र है? दीनबंधु निराला किस प्रकार के है? तो इसका आंसर होगा निबंध। क्या होगा? निबंध। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ओके, तो अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता है दीन का अर्थ क्या होता है? दीन का अर्थ, ये उर्दू लफ्ज है दीन, अरबी लफ्ज है, सॉरी अरबी में इस्तेमाल हो दीन, गरीब, अमीर, रात या दीन। तो दीन यहाँ पे दे रहा है, दीन का अर्थ क्या है? गरीब, अमीर, रात, दीन। तो 8 का यहाँ पे सही आंसर होगा दीन का अर्थ। इस सवाल में आपका जो है ना बी यहाँ पे दिया गया आंसर। ठीक है, तो दीन का अर्थ यहाँ पे अमीर के हिसाब से, सॉरी 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, गरीब। ठीक है, 8 का ऑप्शन जो ए नहीं बल्कि ऑप्शन ए होगा, गरीब। दीन का अर्थ क्या है आपके हिसाब से? इस सवाल के हिसाब से आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए का। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए का। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, अंग्रेजों को हराने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त की? दिल्ली, कर्नाटक, ग्वालियर या उदयपुर। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ग्वालियर, सी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं कि सा का उच्चारण स्थान क्या? सा जब बोलते दंत, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। सा जब बोलते तो आपको पता चले कि आप कहाँ से बोल रहे। सा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, दंत से। ठीक है, 11 सवाल है, कथा सम्राट किन्हें कहा गया? कथा सम्राट किसे कहा गया? विद्यापति, प्रेमचंद, निराला या आज्ञे। तो 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा विद्यापति। क्या होगा? विद्यापति इसका सही आंसर है। 12 साल पढ़ते हैं, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? कबड्डी में या शतरंज में या हथियार चलाना, घोड़े दौड़ाना या झूले झूलना। तो
तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, हथियार चलाना और घोड़े दौड़ाना। ओके, अगला सवाल पढ़ लेते हैं जी। बोलता है क्या कि संजय शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। संजय, संजय शब्द का देखो संधि विच्छेद भी देता है तो थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है। स्वर संधि में से कोई लगता दिख नहीं रहा जल्दी। सत जय, संजय, समजय, सहजय। तो 13 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ग, सम जोड़ जय, सम जोड़ जय, यानी कि ये होगा संजय। ऐसे ये जो बिंदु था माँ संजय है ना से आवाज निकलने होता है संजय। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी होगा। ठीक है, 14 सवाल, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, तो अत्यावश्यक कैसे बना? अत जोड़ आवश्यक, अति जोड़ आवश्यक, अत जोड़ आवश्यक, या तो अति जोड़ आवश्यक। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका खा आवश्यक, ये दोनों सेम सेम मैच करा, गा खा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये दोनों ऑप्शन सेम दे रहा है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में अगर ऐसा रहे तो क्या करना है, जो पहले नंबर पे आएगा ना उसी को टिकट लगाना। ठीक है, जो पहले नंबर पे शुरुआती में जो रहेगा वही। चलिए अगला है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार विह्वल हो गए? आंखों में आंसू भर के गले लग गए, पहचानने से इसे इनकार कर दिया, दरवाजे से ही लौटा दिया, दान ही में कुछ देकर वापस भेज दिया। तो 15 का आंसर होगा आंखों में आंसू भर के गले लग गए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, आंखों में आंसू भर के गले लग गए। चलिए अगला सवाल बोलता है किस वंश के प्रतापी राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बना। ठीक है, तो 16 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन पल्लव वंश के राजा धर्मपाल के काल में। ये आपको पता है पल्लव वंश के राजा धर्मपाल के काल में बना था अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बना, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, लक्ष्मीबाई कितनी उम्र में चीता सिधारी? 40 वर्ष, 23 वर्ष, 35 वर्ष या 45 वर्ष। तो 17 का आंसर होगा 23 वर्ष। क्या होगा? 23 वर्ष, ऑप्शन बी होगा। 18 सवाल देखें, खुशबू का विलोम शब्द क्या है? आशा, सुगंध, बदबू या खुशी। ठीक है, तो खुशबू के उल्टा क्या हो जाएगा? बदबू हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बदबू, सी में। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता क्या कानन पर्यायवाची शब्द है? कानना, जंगल। कानन का मतलब ही होता है जंगल। क्या होता है? कानन मतलब जंगल होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा गा। 20वां सवाल है, कब से कब तक कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य रहे? कब से कब तक? 1952 से 60, 1952 से 80, 1952 से 5, 1952 से 88। तो 20 का आंसर होगा, 20 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी होगा, 1952 से 88 तक। ठीक है, 1952 से लेकर 88 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके कर्पूरी ठाकुर। अगला सवाल पढ़ते हैं, बा का उच्चारण स्थान क्या है? बा, जब बा बोलते हैं देखिए ओह आपका होंठ जो है टच होता है, बा, पा, फा, बा, यानी कि 21 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, 22वां, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कर्पूरी ठाकुर से बहुत सवाल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा 24 जनवरी समस्तीपुर के जिला में। यहाँ 24 जनवरी 1921 में समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में, पितौंझिया कभी किस गांव में जन्म हुआ था, गांव का नाम देता है पितौंझिया, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ये होगा पितौंझिया गांव में। ओके, अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, पावस का पर्यायवाची शब्द क्या है? पावस का सरिता, हंस, वर्षा या रजनी। तो 23 का आंसर होगा वर्षा। क्या होगा? वर्षा, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 24 सवाल है, सुदामा कृष्ण के कौन थे? सुदामा कृष्ण के कौन थे? बाल सखा, मंत्री, गुरु, दास। तो 24 का जो आंसर होगा बाल सखा। क्या होगा? बाल सखा। सुदामा जो है कृष्ण के कौन थे? बाल सखा। अगला सवाल पढ़ते हैं कि सुदामा अपने आंखों में क्या छुपा रहे थे? सुदामा अपने आंखों में क्या छुपा रहे थे? पैसे की गठरी, चने के भूंजे की गठरी, कुछ अनमोल वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो आंसर होगा चने के भूंजे की गठरी, चने के भूंजे की गठरी, ये होगा चने के भूंजे की गठरी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं जी। अगला सवाल देखते हैं, नाक काटना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? इज्जत करना, घूस देना, जान लेना या समझ देना। तो नाक काटना मतलब इज्जत देना, इज्जत करना, है ना। 26 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन हमारा ये होगा। 27वां सवाल देखिए, आशा का विलोम क्या है? तो बहुत बताया मैं हूँ और आपको भी याद होगा कि आशा का विलोम क्या है? निराशा। क्या होगा? आशा का विलोम निराशा है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, आज़ाद दस्ता का गठन किस द्वारा किया गया? आज़ाद दस्ता का गठन जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण,
सरदार पटेल, महात्मा गांधी। ठीक है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजाद दस्ता का गठन किया गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन इसका बी होगा। 29वां सवाल पढ़ते हैं, उपकार में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बोलते जो लास्ट में लगता है, उपकार, उपकार में कौन सा प्रत्यय है? अप, या अप? तो ये सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पे प्रत्यय के जगह पे उपसर्ग होना चाहिए। ठीक है, उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है शुरू में, उपसर्ग शुरू में लगता है, सब शुरू वाला दिया, तो आंसर क्या होगा? ए होगा फिर। ठीक है, सवाल पे ध्यान रखेंगे, ऐसे एग्जाम में नहीं रहेगा, गलती नहीं रहेगा। लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? कानपुर के नाना, महाराजा के राजा, झांसी के राजा या शिवाजी के महाराजा? तो लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? 30 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए, कानपुर के नाना साहब के। ठीक है, 31वां सवाल पढ़ते हैं, मुंह छिपाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुंह छिपाना मतलब मुंह को तोड़ लेना, या मुंह ढकना, या मुंह नहीं दिखना, या लज्जित होना। मुंह छिपाना, तो मुंह क्यों छिपाते हैं? जब आप लज्जित होते हैं, जब शर्माते हैं तो मुंह छिपाते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं जी, चिमटा देखकर आमीना के मन में कैसा भाव जगा? चिमटा देखकर आमीना के मन में कैसा भाव जगा? चिमटा देखकर हामिद को मारने लगी, चिमटा देखकर दादी रोने लगी, चिमटा खरीदने के कारण की बात सुनकर दादी का क्रोध भाव तुरंत स्नेह में बदल गया, चिमटा को बाहर फेंक दिया। तो 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, चिमटा को देखकर, चिमटा के खरीदने के कारण सुन करके दादी की जो क्रोध था, दादी का जो गुस्सा था, वो क्या हो गया? स्नेह में बदल गया, है ना। चलिए, लक्ष्मीबाई किसके साथ पढ़ती और खेलती थी? बुंदेलों के साथ, हरबोलों के साथ, नाना के संग, या गांव की लड़कियों के साथ? तो 33 का आंसर क्या होगा? नाना के संग, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। 14 सवाल है, का उच्चारण स्थान। देखो उच्चारण वाला कितना सवाल दे दिया, का उच्चारण, का कहाँ से बोलते हैं? कंठ से, तालु से, मुर्दा से या ओष्ठ से? तो का बोलते हैं कंठ से, का, ख, देखिए कंठ से आवाज निकल रही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखिए जी, 60 सवाल कर रहेंगे, फिर आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव दिखा देंगे। माँ का उच्चारण स्थान क्या है? माँ, माँ, जब माँ बोलता है तो देखिए आपका होंठ टच होता है, माँ, पा, फा, बा, भा, माँ, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 36 सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? चीन के आक्रमण से, आर्य आक्रमण से, या तुर्कों के आक्रमण से, या सिकंदर के आक्रमण से? तो 36 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा तुर्कों के आक्रमण से, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? तो तुर्कों के आक्रमण से। अगला सवाल पढ़ते हैं जी, 37 सवाल है, दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी, रविशंकर, अरुण कमल, राजकुमार? तो 37 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, दीनबंधु निराला का असल नाम था, पूरा नाम था। 38 सवाल है, मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन सा कारक है? कर्ता, अपदान, कर्म, करण? तो बहुत प्रचुर कारक है ना, क्या होगा इसका आंसर? 38 का आंसर होगा डी होगा, करण कारक। ठीक है, कलम से लिखता है तो करण कारक हो जाएगा। 39 सवाल है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालक, बालकी, बालिका, बालिकी या बालिकी? तो आंसर होगा क्या? बालिका। इसका आंसर का 39 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका सी होगा। 40 सवाल देखें, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए। तद्भव, तत्सम बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, एक न एक सवाल तो आता ही है। शाम, अतिथि, बच्चा या सूरज? तो इसमें सब तो इजी, देखो शाम भी इजी शब्द है जो हमेशा बोलते हैं, तो बच्चा भी बोलते हैं, सूरज बोलते हैं। अतिथि बहुत कम बोलते हैं, ये संस्कृत वाला है अतिथि, यानी कि अतिथि के मतलब होता है मेहमान जो बिना बुलाए चला आता है ना, उसी तो बोलते हैं जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। ठीक है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओके। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देता है, पीपल किसकी रचना है? कबीर, सूरदास, या तो गोपाल कृष्ण सिंह नेपाली या बिहारी? पीपल, तो पीपल तो पढ़े हो, गोपाल सिंह नेपाली का है लिखा हुआ है ना, गोपाल सिंह नेपाली का, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 42 सवाल है, सिरचन किस कहानी का नायक है? सिरचन कर्मवीर का, ठेस का, या खेमा का, या ईदगाह का? तो 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा ठेस। किसका होगा, है ना। तो सिरचन किस कहानी का नायक है? तो आंसर क्या होगा? ठेस का, ऑप्शन इसका सी से होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं जी। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है कि दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है? जीवनी है, निबंध है, डायरी, रेखा चित्र? तो पढ़ चुके हैं। अच्छा ये भी जाने, जीवनी तो है नहीं, डायरी तो अलग है, रेखा चित्र अलग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 44 सवाल, दीन का अर्थ क्या होता है? देखो फिर से सवाल रिपीट हो गया है। दीन का अर्थ मतलब होता है गरीब। दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब होता है। ये सवाल हम पढ़ चुके हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता है अंग्रेजों को हारने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त किया था? दिल्ली पर, कर्नाटक पर, ग्वालियर पर, उदयपुर पर?
तो ग्वालियर पर जो है अपना विजय प्राप्त किया था। ये क्या हो रहा है, सारा क्वेश्चन रिपीट आ रहा। सा का उच्चारण स्थान क्या है, सा, तो ये पढ़े सा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, दांत से टच होकर निकलता है सा है ना। आपको एहसास नहीं होता, बहुत हल्का से टच होता है सा है ना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता है कि यहाँ पे कथा सम्राट किसे कहा गया है, विद्यापति, प्रेमचंद, निराला या आज्ञे। कथा सम्राट, कहानी के लिखने वाला सम्राट, वो किसको कहा गया, तो इसका आंसर होगा विद्यापति। क्या होगा, विद्यापति को कथा सम्राट कहा गया। अगला सवाल पढ़ते हैं। मेरा जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, मैं बहुत ही मिठाई लाऊंगा, मैं अच्छे अच्छे खिलौने खरीद कर लाऊंगा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, मैं 3 पैसे कोस पैदल कैसे जाऊँगा। तो आंसर होगा तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। 48 सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसकी रचना है, मतलब किसकी इसके लिखने वाले कौन है। ये पापू विषा मतलब हुआ कि पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। सुभाष चौहान या नरोत्तम दास या तो फिर अरुण कमल। 49 नंबर सवाल का आंसर होगा क्या, ऑप्शन इसका होगा ए होगा, ठीक है। और बदकिस्मती से इसमें आपका टोटल 85 सवाल है, मुझे लगा 60 सवाल होगा, तो एक टेंशन मतलब एग्जाम में आपको 60 सवाल आएंगे, 60 में 50 बनाना है, ठीक है। विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद, विद्या जोड़ अर्थी है ना, विद्या जोड़ अर्थी क्या जाएगा, विद्यार्थी। देखिए आंसर क्या होगा इसका, 50 नंबर सवाल का आंसर होगा सी होगा। अब चलते सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव वीडियो में दिखा देता हूँ क्वेश्चन, अब आप मुझे बताएंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर कितना नंबर आपको आता है। सवाल देखिए सब्जेक्टिव, पहले तो बोल रहे हैं यहाँ पे निबंध लिखना है आपको, और लिखना है कौन कौन, कोरोना पे, महात्मा गांधी पे, भ्रष्टाचार पे, सम्राट। तो कोरोना के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, महात्मा गांधी के बारे में भ्रष्टाचार, कथा सम्राट। अगर इसमें से कोई एक तो लिख देते हैं तो 10 नंबर आपको पास आएगा, 10 नंबर नहीं तो कम से कम 8 नंबर तो आएगा, 10 नंबर तो आएगा, है ना। अपने स्वास्थ्य, ये देखो मैं बताया था, अपने स्वास्थ्य और पढ़ाई के वर्णन करते हुए अपनी माँ को पत्र लिखा, माँ के पत्र लिखने के बारे में मैं बताया हूँ। छात्रवृत्ति हुई तो अपने प्रधानमंत्री का आवेदन लिखिए। कल ही मैं बताया था आवेदन पत्र छात्रवृत्ति के लिए तो नहीं, कुछ और रीजन था वहाँ पे, लेकिन आप छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाध्यापक के पास आप चाहे तो आवेदन लिख सकते हैं। इसके लिए इन दोनों से कोई एक ही देना है। चलिए देखो यहाँ पे है आपका गधांश, और ये कितना ना, 2 गधांश है, अथवा करके होगा। चल देखते हैं कि पहले तो ये पर इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना टाइम नहीं है, इसको शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब यहाँ पे सवाल आता है, निराला पर किसके विचारधारा का प्रभाव था, ठीक है, और निराला का विद्रोही स्वभाव क्यों नहीं स्वीकार किया। ये पूरा सवाल पढ़ेगा उसी में आंसर मिलेगा। तो ये तो जानता हूँ कि 10 में 10 बंदर लाएगा, 10 में 10 लाएगा, पक्का 100% लाएगा 10 में 10। चलिए अब अगला देखते हैं यहाँ पे। फिर चौथा नंबर सवाल है, फिर बोलता है अपने गधांश के बारे में देता है ना। ओके चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं, सब्जेक्टिव का चौथा नंबर सवाल। तो चौथा में भी आपको क्या करना है, गधांश दिया हुआ है, गधांश आपको पढ़ना है, पढ़िए गधांश, आपको यहाँ पे मिलेगा 10 नंबर। देखो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल इसको बनाना है, 10 नंबर मिलेगा। ये देखो 2 नंबर, किसी 5 का उत्तर देना है, और 2 नंबर का सवाल है। कितना सवाल है, सवाल देखो कितना है सवाल, अरे बाप रे 10 सवाल है, 10 में से सिर्फ 5 का आंसर देना है। देखो अशोक का सशस्त्रतया गद की कौन सी विद्या है, तेज कहानी शिक्षक के किसके द्वारा वर्णन किया गया है। ओके और भी देखो यहाँ पे उभरी नाखों वाली हाथों, हाथ का क्या अर्थ है, या तो पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। राह भटके हिरण के बच्चे को का सार लिखे है ना, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उनका मार्ग, इसकी व्याख्या कीजिए। आपको ये पूरा लिखना है। हुंडरू के जलप्रपात देखो 2-3 सवाल आ गया। सचिवालय कर्पूरी ठाकुर के बारे में सचिवालय पे जो लिखा था, है ना। चलिए ये सब तो बना लीजिएगा, आपको मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे एक सवाल आया था, धर्म का मर्म चरण में है, अनुष्ठा में नहीं, स्पष्ट कीजिए। धर्म का मर्म आचरण में है। धर्म का मर्म क्या, आचरण में। जब आपका कैरेक्टर सही रहता तभी होता है, अनुष्ठा में नहीं। इसका आपको करना है, स्पष्टीकरण करना है, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल में इतने सवाल काफ़ी था, तो मैं आपके लिए 20 मिनट में ये पूरा सेट खत्म कर दिया हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस टोटल सवाल में 100 नंबर सवाल में, है ना, 100 नंबर में कितना आपको आया है, ठीक है। 100 नंबर में आपके पास कितना आंसर आया है, ठीक है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से टोटल 5 नंबर का सवाल गैप है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल नहीं दिया हुआ है, तो आप 95 नंबर मानो, है ना। अब मुझे कमेंट करो कि कितना नंबर आपका आया है। ओके अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।